बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले कि हम इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ चलें, आज की एक बात छोटी सी कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं बेटा कि कोई कितना ज़हीन है, बल्कि अहम यह है कि मेहनती कितना ज़्यादा है। मुसलसल मेहनत इंसान को एक दिन कामयाबी से हमकिनार कर ही देती है। इसलिए मेहनत को अपनी ज़िंदगी का शुआर और हिस्सा बनाएं और इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की थी तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिस्कस किया था कि जिसने ओरिजिन से अपनी वेलोसिटी का आगाज़ किया और चलते चलते वो इस पॉइंट ए तक पहुंचा। तो यहाँ से हमने उसकी एक्सेलरेशन को नोट करना शुरू किया। हाँ, यहाँ से हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और इसकी एक्सेलरेशन जो हमने ऑब्ज़र्व की वो एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, यानी हर लम्हे में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज थी वो इक्वल चेंजेस आ रही थी। तो ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें हर लम्हे हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑब्ज़र्व हो, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था ए बी, ये हमारी स्लोप थी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ तक उसकी ये जो 0 पॉइंट से पॉइंट ए तक उसकी वेलोसिटी थी, इसको हमने उसके वी आई कहा था, इनिशियल वेलोसिटी। और इस पॉइंट से हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को काउंट किया और ओरिजिन से इस पॉइंट तक उसकी ये जो वेलोसिटी थी इसको हमने वी एफ कहा था। आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने बी सी को ए टी की इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ये बी सी हमारी क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी थी, और जिसको हमने ए टी की इक्वल प्रूव किया था, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी। अब आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। याद रखिए बात, सेम ग्राफ है, वही पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ओ से 0 पॉइंट से ओरिजिन से अपनी वेलोसिटी का आगाज़ किया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम एक्सिस है, हमारा टाइम ग्राफ है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने ली थी अपनी वेलोसिटी। ओरिजिन से उसने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, कुछ उसने वेलोसिटी गेन की और वो पॉइंट ए तक पहुंचा। पीछे वाला जो उसकी वेलोसिटी थी, इसमें जो उसकी एक्सेलरेशन थी उसको हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया था। हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया पॉइंट ए से, जिसको हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया, और यहाँ से उसकी जो हमने एक्सेलरेशन ऑब्ज़र्व की पॉइंट बी तक, वो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बनी वी एफ। जब हमने ग्राफ्स डिस्कस किए थे तो हमने ये डिस्कस की थी बात कि किसी भी ग्राफ के अंडर जितना एरिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ है, ये ओ से ए और ए से ये बी, ये हमारा ग्राफ है। या कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ है वो वी एफ टू बी से नीचे है। हालांकि ये वी एफ टू बी ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमारा ग्राफ नहीं है। हमारा ग्राफ ये स्लोप है, इस स्लोप के अंडर जितना एरिया है ये एरिया होगा उसका डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी। अब ये एरिया है कहाँ, ये शेप क्या बनती है, ओ ए बी और डी, ये एक शेप बनती है, इरेगुलर शेप। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी आप कहना चाहें, उसको हम अगर ऐसे कहें तो वो क्या है, तो वो क्या बनता है, दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी, ओ ए बी एंड डी। इसके अंडर जितना डिस्टेंस है, जितना एरिया है, ये वो डिस्टेंस होगा जो हमारे जिस्म ने, हमारी बॉडी ने ट्रैवल किया, कवर किया। अब देखिए ये जो ओ ए बी डी है, इसमें ये एक बजाते खुद ये एक इरेगुलर शेप है, लेकिन अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो हमारे पास दो रेगुलर शेप्स आती हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल आ रही है ओ ए सी और डी, एक ये हमारी रेक्टेंगल बन रही है, और दूसरी ए सी और बी ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है।
तो इट मीन्स कि अगर इन दोनों की एरियाज़ को हम निकाल लें, रेक्टेंगल का और इस ट्राइंगल का, इन दोनों का एरिया हम फाइंड आउट कर लें, दोनों एरियाज़ को सम कर दें, तो हमारे पास OABD का टोटल एरिया आ जाएगा और वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एस, और वो क्या है, दैट इज एरिया ऑफ OABD। सो पहली बात, हमारी ये जो शेप है OACD, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं साइड इनटू साइड होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, वो क्या होगा, वो होगा साइड इनटू साइड। एक ये साइड ले लेते हैं और एक ये साइड लेते हैं। ये हमारी साइड क्या थी, ये हमारी साइड है VI, इसको हम कहते हैं OA इंटू OD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, विड्थ इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारा एरिया होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा OA है, ये OA क्या है, इस OA को हमने VI कहा, तो OA क्या है, VI इंटू OD क्या है, OD है हमारा टाइम। ये जो हमारा टाइम था, ये जो हमारी लेंथ थी OD, इसको हमने टाइम लिया था, तो OD इज इक्वल टू T। तो हमारा इसका रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आया, VIT, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। एक एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, AC और B। याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल का हाफ होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है वो एक रेक्टेंगल का हाफ होती है। अगर इसी रेक्टेंगल को हम दरमियान में से इसका ये डायगोनल ले लें तो इसमें दो ट्राइंगल्स बनेंगी और उन दोनों का एरिया जो सम करेंगे तो इस रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो इस रेक्टेंगल का अगर डायगोनल लेके हम इसको हाफ कर लें, दो हिस्सों में तकसीम कर दें, तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनमें से हर एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा। तो ये एक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ द रेक्टेंगल होता है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, A C और B, ये होगा 1/2 ये देखिए A C और B, AC इंटू BC, AC एक साइड लेंथ इंटू BC क्या है इसकी हाइट इंटू BC, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वैल्यूज पुट करते हैं। AC हमारा क्या है, AC हमारा है OD के इक्वल। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की थी तो हमने ये बात डिस्कस भी की थी और अभी भी देख लें, यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल थी तो जितना फिर ये AC है उतना ही OD है, या जितना OD है उतना ही AC है। OD हमारा क्या था, T, तो इसका मतलब है हमारा AC भी T के इक्वल हुआ। तो 1/2 T इंटू BC, ये BC हमने ये बात की थी कि हमारा BC जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये जो BD थी, ये जो BD था ये इक्वल था इस VF के, ये BD इक्वल था इस VF के। जिस हमने यहाँ से जर्नी का आगाज़ किया था ये वो पॉइंट था इनिशियल वेलोसिटी का, जहाँ से हमने उसकी वेलोसिटी को कंसिडर करना शुरू किया था। यहाँ से चलते हुए वो पहुँचा था पॉइंट VF के ऊपर। अब अगर हमें ये वेलोसिटी VF चाहिए, ये वेलोसिटी हमें अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए,
हमें टोटल वेलोसिटी में से ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर माइनस कर देंगे, टोटल वीएफ में से ये वीआई माइनस कर देंगे, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया ये हमें मिल जाएगा। इस बात को हमने दूसरी तरह भी डिस्कस किया था कि बी डी में से अगर हम ये सी डी को माइनस करेंगे तो हमें बी सी मिलेगा, और बी सी हमारा क्या है, दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हमने निकाला था वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो हमारी जो बी सी है वो फिर होगी ए टी। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारे पास। अब देखिए हमने बात जो डिस्कस की थी, हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाए, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाए, दोनों एरियाज को हम सम कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। क्योंकि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल एरिया कवर्ड अंडर दी ग्राफ। तो हमारा ये जो टोटल एरिया था वो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया था। अब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, हमारे पास ट्राइंगल का भी एरिया आ गया। तो इट मीन्स कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है, दैट इज एस इज इक्वल टू, हमने पहले बात की थी कि हमारा जो एस है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया हमारे पास वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आया, वो है हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेंस ड्राइव्ड। सो बात क्या हुई इस इक्वेशन से, हमें बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि जितना डिस्टेंस अंडर द ग्राफ है, जितना एरिया अंडर द ग्राफ है, दैट इज आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। दोनों रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड कर लें, दोनों को सम कर दें तो टोटल डिस्टेंस जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो हमें मिल जाएगा। और वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।